Welcome to the Business Front, where we discuss issues important for Indian business as well as the Indian taxpayers. Today, we will discuss why Indian taxpayer is paying for the government's mistakes. Recently, in the Odisha train accident, more than 280 people have lost their lives and more than 800 people have been injured. Various government agencies as well as the local people worked tirelessly to save as many people as possible, and we laud their efforts for it. An immediate inquiry was set up to really understand what exactly happened in this accident. Even the railway minister assured that the probe will happen and justice will be served. But after the tragedy, one thing grabbed my attention, which was the victim compensation that was announced by various politicians in India. Railway Minister Ashwini Vaishnaw announced an ex gratia of 10 lakh for the next of kin. Along with this, compensation of rupees 2 lakh was also announced for seriously injured and 50,000 for those with minor injuries. 2 lakh was also announced by Prime Minister Modi on the same tragedy. Even the Odisha Chief Minister announced compensation of rupees 5 lakh to the relatives of deceased. Andhra Pradesh Chief Minister also announced a compensation of rupees 10 lakh to the kin. Even Tamil Nadu Chief Minister announced 5 lakh to the family. Even West Bengal Chief Minister announced a compensation and was immediately attacked by the BJP for giving that compensation in 2000 rupee notes. Last time I checked, 2000 rupee note is still legal tender. I mean, it can still be used. एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ये compensation कोई भी अपने जेब से नहीं दे रहा है. This is being paid by the taxpayers of India. Now I'm not saying that इन victims को compensation नहीं देना चाहिए या फिर इनकी मदद नहीं करनी चाहिए. All I'm asking is कि टैक्स पेयर्स की जेब से क्यों पैसा दिया जा रहा है, जबकि क्लियरली इसमें गवर्नमेंट की गलती है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिग्नलिंग फेल्यूर था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि साबोटाज भी हो सकता है, इस वजह से सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है. बट इन द एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन रेलवेज एंड द ऑफिसर्स दैट आर वर्किंग इन द रेलवेज टू एंश्योर कि ऐसा कोई ट्रेजेडी ना हो. How is that taxpayer's fault? Instead of taking money from the taxpayer to cover up your own mistake, why don't you take money from the Indian Railways? Clearly गलती तो उनकी है इसमें. हर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय के सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट लीजिए और उसका कंपेंसेशन दीजिए. अगर आप बोल रहे हैं कि सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ का इसमें फॉल्ट नहीं है, तो ढूंढिए कि किसका एग्जैक्ट फॉल्ट था और उसके सैलरी से काट के आप कंपेंसेशन दीजिए. क्योंकि जब आप टैक्स पेयर से पैसा लेके कंपेंसेशन भर रहे हो, तभी भी तो आप हमारे सैलरी से ही पैसा ले रहे हो. तो उनकी सैलरी से क्यों ना पैसा लिया जाए जिनकी एक्चुअली यहाँ पे गलती हुई है, दैट इज़ द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवेज. और ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता जैसे अर्थक्वेक या फिर सुनामी आ गया, तब बोलना ठीक था कि चलो सब टैक्स पेयर्स का पैसा इकट्ठा करके हम इन विक्टिम्स को कंपेंसेशन देते हैं ताकि इनकी मदद हो सके. बट यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर नहीं हो रहा है, ये एक्सीडेंट है, इसमें कोई तो रिस्पॉन्सिबल है. स्पेशली यहाँ पे इंडियन रेलवेज इज रिस्पॉन्सिबल. एंड यू माइट थिंक दैट ठीक है, कभी कभार तो चलता है, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया दैट मेनी अ टाइम्स गवर्नमेंट के मिस्टेक के लिए टैक्स पेयर्स को भुगतना पड़ता है और टैक्स पेयर्स को पैसा भरना पड़ता है. हाल ही में BSNL को खड़ा रखने के लिए गवर्नमेंट ने बेल आउट पैकेज लॉन्च किया है. क्लियरली BSNL खुद से प्रॉफिटेबल तो रह नहीं पा रहा है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा यूज किया जा रहा है. एवरीवन नोज दैट BSNL इज नॉट इफिशिएंटली वर्किंग. उसका स्टाफ का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट गवर्नमेंट उसको नहीं सुधारेगा, वो उसको बेल आउट पैकेजेस देते जाएगा. एंड देन देयर इज द केस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, विच बेसिकली टेक्स मनी फ्रॉम द फ्यूचर टैक्स पेयर्स टू बेल आउट द करंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इशू हुए थे. इंडिया में जॉब्स ना हो पाना ये भी एक उसका एग्जाम्पल है. गवर्नमेंट ने बिजनेस पे खतरनाक वाले रेगुलेशन लगा के रखे हैं, सो उसकी वजह से बिजनेस को एक्सपांड करना और जॉब क्रिएट करना इंडिया में मुश्किल जाता है, और उस वजह से इंडिया में जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे. अब गवर्नमेंट इस गलती को तो मानता नहीं है, उसके अलावा वो टैक्स पेयर्स से पैसा लेके MGNREGA या फिर और अलग अलग जॉब स्कीम्स चलाता है. और बहुत बार सिर्फ टैक्स पेयर नहीं तो बिजनेसेस को भी गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से भुगतना पड़ता है. इन्फ्लेशन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. इंडिया में इन्फ्लेशन होने के बहुत सारे रीजंस हैं. जनरली ये बोला जाता है कि इन्फ्लेशन यानी भाववाढ़ तब होगा जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है. मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है. सो दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स. बट इंडियन इकोनॉमी में पैसा कौन डाल रहा है? गवर्नमेंट एक साइड में सब्सिडी बांटता रहता है, दूसरे साइड में फ्री चीजें बांटता रहता है. फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके फूड के प्राइसेस भी बढ़ाए रखे जा रहे हैं. दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन.
बहुत सारे स्कीम्स में तो डायरेक्टली फार्मर्स को या फिर बेनिफिशियरीज को पैसा बांटा जाता है. This is all contributing to the inflation problem in India. But who gets punished for that mistake? Yes, you guessed it correctly. Indian business, as well as the people who are taking loans in India. RBI का काम होता है इन्फ्लेशन को दबाए रखना, तो उसके लिए वो क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है. RBI does this to basically reduce the money supply in the economy. This is such a ridiculous situation जिसमें एक साइड में गवर्नमेंट पैसा फेंकते जा रहा है इकोनॉमी में, खर्चा बढ़ाते जा रहा है, और दूसरे साइड में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के आपको पनिश किया जा रहा है. कोई सेंस है इस बात? इंडियन पॉलिसी के एनालिसिस में ये मीम बहुत ज़्यादा यूज होता है. बात यह है कि गवर्नमेंट अपने मिस्टेक्स को दबाने के लिए या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा यूज करते रहेगा, तो गवर्नमेंट सुधरेगा कैसे? वो तो प्रॉब्लम हमेशा करते ही रहेगा. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन सिस्टम का कि गलती कोई करता है और उसके लिए भुगतना किसी और को पड़ता है. गलती गवर्नमेंट करता है और उसके लिए टैक्स पेयर को भरना पड़ता है. बिफोर द ओडिशा रेल ट्रेजेडी, government was not utilizing the safety funds properly. A CAG report also found out various anomalies and various derailments that were happening, but railway employees were doing something else. And one of the worst aspect of this is that कि शायद इस compensation की वजह से victims का फायदा भी ना हो. There is an example of Killari earthquake where many people died and उनको compensation दिया गया, उनके लिए घर build किए गए. But because of the psychological trauma that they had, they went into alcoholism. We saw that they were not even ready to live in those new buildings. So merely throwing money at the problem may not solve the actual issue here. And that is where I have to laud the efforts by Adani Group. Instead of promising cash to the victims of this tragedy, they have announced instead education. That shows the intelligence and long-term thinking of India's businesses. एंड नॉट टू मेंशन किसी और के जेब से वो पैसा नहीं दे रहे, वो खुद के जेब से दे रहे. इंडिया को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे गवर्नमेंट अगर मिस्टेक करता है तो उनको फिर उस मिस्टेक का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए खुद के जेब से पैसा देना पड़े. अदरवाइज इंडिया का टैक्स पेयर ऐसे ही डूबता रहेगा और गवर्नमेंट के मिस्टेक्स के लिए पैसा भरता रहेगा. द बिजनेस फ्रंट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग इंडियाज बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स. We do that by debunking and exposing anti-business narratives in the media as well as anti-business policies of the Indian government. और ये सब करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, एज वेल एज सब्सक्राइब करते हो, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है यार. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.